जो तमाम तथ्य आ रहे हैं कि तहखाने में 4 दरवाजे मिले, उनको नई ईंटों से बंद किया गया। ये जो तमाम चीजें, इसको लेकर जो कानून के जानकार हैं आपके साथ, वो क्या कह रहे हैं? कितने उत्साहित हैं लोग इस रिपोर्ट को देखने के बाद? वादी पक्ष के जो अधिवक्ता हैं वो पूरी तरह से उत्साहित है, क्योंकि जो साक्ष्य मिले हैं वो इन्हें मजबूत कर रहे हैं। लेकिन अवधेश जी, आपका एक सवाल जो बच गया था कि जहां चटाई मिली थी, चटाई के नीचे कुछ खोखलापन कुछ दिखाई दिया, ऐसे वो क्या था? जब कमिश्नर विशाल सिंह द्वारा जब उसको जो है ठोका, कहाँ मिला है, कहाँ मिली है चटाई? ठीक मस्जिद जो बीच का गुंबद था, 3 गुंबद है ऊपर, जो बीच का गुंबद है उसके ठीक नीचे जो चटाई जहाँ नमाज अदा की जाती है, जहाँ लोग नमाज अदा करते हैं, वहाँ से जब चटाई हटाई गई तो उसके नीचे जरा सा उन्होंने ठोका जो है, तो ठोका तो वो ठोस न निकल करके वो कुछ खोखला है, वो कुछ आवाज़ आई जो है इस तरह की। लेकिन चूंकि मामला था सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का था, तो इस वजह से उस चीज़ों को नहीं किया जा सकता था, उसको हटाया नहीं जा सकता था, तो इस वजह से वो उतने पर ही रुक गई। अब ये आगे की चीज़ है, ये माननीय न्यायालय द्वारा आगे जब विशेष कमीशन कार्रवाई के लिए अगर दोबारा अगर कहा जाता है तो फिर ये सारी चीज़ें उसमें फिर से ये तथ्यों को भी तलाश की जाएगी, ऐसी संभावनाएं हैं। हालांकि यह कोर्ट पर छोड़ दे, कोर्ट इसका जो आदेश देगा। इस सूचना के बाद जो खास तौर पे वादी पक्ष से जुड़ा हुआ समाज, हिंदू समाज क्या सोच रहा है? देखिए, जो भी है मामला सब जुडिस है, न्यायालय मामला है, और न्यायालय जो भी आदेश की उसके अनुपालन में वहाँ कोर्ट कमिश्नर गए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी। अब चूंकि मामला उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया है लोअर कोर्ट का, कोई कार्रवाई जब तक वहाँ से आदेश नहीं हो जाता तब तक लोअर कोर्ट के आदेश पे होनी नहीं है। अब इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए हम लोगों को, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। यानी अधिवक्ता जन जहाँ प्रतीक्षा भी करेंगे। लेकिन अनुराग जी, आप तो बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं, पहुँच भी गए अधिवक्ता जनों। क्या हम लोगों के लिए तो बड़े गर्व का विषय है, लेकिन सबसे बड़ा दुख भी है कि हमारे बाबा के ऊपर ये लोग वजू करते थे, उनके ऊपर हाथ पैर धोते थे, कुल्ला करते थे। ये सबसे गंदी बात है। उन लोगों को सारी जानकारी होते हुए भी इतना निकृष्ट कार्य वो लोग करते थे, वो बाबा कभी क्षमा नहीं करेंगे उनको। तो अब उम्मीद क्या है? उम्मीद बाबा का भव्य मंदिर पुनः वहाँ, पूरा काशी विश्वनाथ धाम अब आदि विश्वेश्वर धाम पूर्ण होगा, इसकी हम लोगों को पूरी कल्पना है और उसको हमें पूरा करना ही है। हम लोग भी है करेंगे। उनके जो शिवलिंग है आदि विश्वेश्वर, उनके कब्जे, प्रतिवादी के कब्जे में था। ठीक, प्रतिवादियों ने जो है उसके साथ जो है छेड़छाड़ किया। जो शिवलिंग दिख रहा है उसके ऊपर जो है गोला आकृति द्वारा जो है चिपकाया गया है, उसमें जो है छेड़छाड़ की गई है, ऐसा प्रतीत होता है जो है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। मैं भी कवर कर रहा था इस पूरे मामले को, तो लोगों में बड़ी उत्सुकता है। देश में हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर जिसे फव्वारे का नाम दिया गया था और पूरी तरह से शिवलिंगाकार जो आकृति मिली है, उसे लेकर बड़ा सस्पेंस हो गया था। ऐसी स्थिति में इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें काले पत्थर नुमा चीज की बताई गई है। तो क्या लगता है अब हिंदू समाज, वादी समाज क्या सोचे? हमारी हिंदू समाज जो है ये चाह रहा है कि प्रतिवादी गण से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जो है वो वहाँ का दावा जो है छोड़ दें और हिंदू पक्ष को जो है दे दें। वो हमारे आदि विश्वेश्वर महादेव मिल गए हैं, हिंदू पक्ष को स्वेच्छा से प्रतिवादी गण को चाहिए कि दे दें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पश्चिम दीवार है उस पर हाथी के सूंड मिले हुए हैं। ये सब प्रतीत होता है कि वो हिंदू इतिहासकारों नहीं, हिंदुओं के द्वारा वो बनाया हुआ शिवलिंग ही। हर हर महादेव। आप देखिए अवधेश जी, ये भावनाएं हैं, और भावनाएं जब इस कदर बढ़ी हुई हैं तो अनुराग जी एक बार और आपके पास आना चाहेंगे कि जब ये सर्वे चल रहा था और तमाम तरह की बातें हो रही थे, आपके मन में क्या था और आज का दिन कितना खास? हमारे मन में सर्वप्रथम क्या, मैंने बचपन से हम लोग देखते आए हैं पश्चिमी दीवार को, इसलिए हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे कि जो भी कमीशन की रिपोर्ट आएगी या जो भी जांच होगी उसमें हमारा मंदिर ही दिखाई देगा, केवल मंदिर दिखाई देगा। वो तो तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। अवधेश जी, बिना देर किए अधिवक्ता कुछ बताना चाहते हैं क्या? अभी कुछ रिपोर्ट आपने हाथ में ली है, कुछ और भी चीज़ों का जिक्र करना चाह रहे हैं?
इसमें यही सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे सारे साक्ष्य, सारे सबूत जो इसमें दर्ज हैं, जो सूंड के आकृति, जो हाथी के सूंड की आकृति है, वो चीज़ें हैं। अच्छा, उसमें एक चीज़ ये भी दर्ज है इसमें रिपोर्ट में कि कई जगहों पे इन्होंने पेंटिंग की, जैसे वो सफ़ेद रंग का चूने की तरफ होता है, वो हमारे कुछ साक्ष्यों को छुपाने का, वहाँ पे मिटाने का और छुपाने का वो प्रयास किया गया है। कई जगह साक्ष्यों के साथ वो छेड़छाड़ की गई है, लेकिन वो माननीय न्यायालय का विषय है। माननीय न्यायालय वो उनके द्वारा तय किया जाएगा। सर्वे टीम में थे जी, सर्वे टीम में थे जी। ये नई ईंटों का जिक्र जो किया गया, क्या नई ईंटें क्या है? अब ये नई ईंटें जो, जैसे अब शिवलिंग जहां हमारे आराध्य मिले, उसके नीचे जब हम लोगों को सीढ़ी से नीचे जाने के लिए जब जाना हुआ, तो वहां चारों तरफ जो है ईंटें खड़े करके उसको रास्ते को बंद कर दिया गया था। तो जो हम लोगों का अंदर जाना था, जिससे कि ये पता चलता कि नहीं हमारे आराध्य देव हैं, हाँ, अंदर जा करके हम लोग उसको विस्तृत जैसा देखते जो है, लेकिन वो चीज़ें जब वहाँ ईंटा खड़ा करके, दीवार खड़ा करके बंद हो गया, तो वो सारी चीज़ें वो कैसे क्लियर होंगी? तो ये जब आगे की विषय वस्तु है, माननीय न्यायालय द्वारा ये आगे तय किया जाएगा। कुछ और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे। बहुत देर से आप बुला भी रहे हैं कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं कि जो भी साक्ष्य संकलित किए गए हैं वो पर्याप्त हैं। वो चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि हाँ, ये बाबा का ही धाम है और हमारे वही बाबा हैं जिनकी तलाश थी, जिनको इन लोगों ने छिपा रखा था, वही खुद प्रकट हुए हैं। अब समय आया है, अब हिंदू जनमानस को चेत जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि हाँ, उनके पुरातन इतिहास में क्या था और ये इन लोगों ने क्या तोड़-फोड़ किया। जिस दिन ये सर्वे पूरा हुआ था, मुझे याद है कि सोहन लाल आर्य जी ने बाहर निकलते ही कहा था कि बाबा मिल गए, और आज इस रिपोर्ट में जिस तरह से ये चर्चाएं लगातार हो रही थी, कोई कह रहा था कि वहाँ पर फव्वारा है, कोई कह रहा था शिवलिंग है, लेकिन आखिर वो पत्थरनुमा चीज़ क्या है वो ये रिपोर्ट दर्शा रही है। और इस रिपोर्ट के अन्य भी पहलू हैं, ये वकील साहब से जान लेते हैं क्या अन्य पहलू है। सारे पहलू तो हमने आपको बताया, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता गण द्वारा भी आपको जानकारी दी गई, सुभाष नंदन चतुर्वेदी द्वारा, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब ये है कि अब इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल उस पर आगे की प्रोसेसिंग है। आपने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बाद मैं जानना चाहूँगा, जैसा उनका दिशा निर्देश होगा, फिर आगे 23 तारीख को उसमें डेट पड़ी है यहाँ स्थानीय गुम्बद का भी जिक्र हो रहा था, गुम्बद को लेकर क्या इसमें? गुम्बद जो बना है वो जैसा कि मस्जिदों में गुम्बद होता है, वो उस तरह का गुम्बद नहीं है। उसमें गुम्बद के अंदर जो दूसरा लेयर पाया गया, गुम्बद के अंदर गुम्बद है, और जो अंदर वाले गुम्बद बने हुए हैं उस पे भी हमारे हिंदू धर्म की कलाकृतियाँ पाई गई हैं जो है, और उसमें भी कमल के फूल कुछ हिंदू धर्म से सारी चीजें हैं।